बातें बोलना नहीं सिखाता है, बल्कि माँ उस एक दिन के बच्चे से बातें कर करके उस गूंगे बच्चे को बोलना सिखाती है। अगर औरतों को ज्यादा बोलने की बीमारी ना हो तो दुनिया के सारे बच्चे गूंगे रह जाएंगे। औरतें ज्यादा बोलती है, अल्लाह ने उसको ज्यादा बोलने की ताकत दिया है ताकि ये तन्हाई में अपने बच्चों से बात करे और बच्चों की जबान खुल जाए, बच्चों को बोलना आ जाए। जिस माँ की जबान फंसी होती है उसके बच्चे की जबान फंसी होती है। जिस माँ की जबान कजमज टेढ़ी होती है उसके बच्चे की जबान भी टेढ़ी हो जाती है। इसलिए मर्द से ज्यादा पढ़ी लिखी खवातीन का होना जरूरी है, मर्द से ज्यादा मुहज़्ज़ब खवातीन का होना जरूरी है, मर्द से ज्यादा खूबसूरत गुफ्तगू करने वाला मर्द से ज्यादा औरतों का रहना जरूरी है। चूंकि मदर लैंग्वेज, मादरी जबान, मदर टंग कहते हैं, चूंकि माँ से ही बच्चा जबान सीखता है, इसलिए माँ की जबान का खूबसूरत होना, फसी हो, बलीग होना जरूरी है। और जिस माँ की जबान पे गाली हो, जिस माँ की जबान पे गलोज हो, इस माँ की जबान बेढंगी हो, जिस माँ की जबान पे बेहंगम जुमले हो, उसके बच्चे भी ऑटोमेटिक वही जुमले बोलने लगते हैं जो इसके लाशऊर में जमा होता है। जब वह बच्चा बोलने लगता है लाशऊर की बातें शऊर में आ जाती है, अनकंसस की बातें कंससनेस में आती है, वह बच्चा वही जुमले दोहराता है जो माँ दोहराती है। इसलिए माँ का मुहज़्ज़ब रहना, माँ का सिविलाइज्ड रहना, माँ का मतमद्दन रहना, माँ का अच्छी पढ़ी लिखी रहना ये बहुत जरूरी है। मगर हमने सिर्फ औरतों में नाक देखा, औरतों का चेहरा देखा, औरतें गोरी है कि नहीं, नाक लंबी है कि नहीं, आंख बड़ी है कि नहीं, ये चेहरे पे गोश्त है कि नहीं, इसीलिए इनका बच्चा बेढंगा, बदसबार, चुड़ैल, बदतमीज इनके बच्चे पैदा होते हैं। चूंकि इन्होंने लड़की में अखलाक देखा ही नहीं, सिर्फ नाक देखा, चेहरा देखा, सिर्फ गाल पर गोश्त देखा, बस गाल देखा शादी कर लिया। ये नहीं देखा कि शादी से पहले 5 मर्दों की गोद में झूल चुकी है, ये नहीं देखा कि शादी से पहले इनके 3 हमल चोर दरवाजे से सदर हॉस्पिटल में गिराए जा चुके हैं, ये नहीं देखा अपने शौहर के अलावा 5 मर्दों की गोद में यह झूल चुकी है। और जो यूज्ड है उसकी जो औलाद पैदा होगी, बंजर जमीन से फसलें बंजर पैदा होती है, जो दरख्त जिस तरह का होता है उसी तरह का फल पैदा होता है। सिर्फ नाक मत देखना, सिर्फ आंख मत देखना, सिर्फ चेहरे का गोश्त मत देखना, सिर्फ 6 फीट की हाइट मत देखना, वरना आगे आने वाले दिनों में जब उनसे तकलीफ पहुंचेगी तो फिर तू सब्र नहीं कर पाएगा। तू देखेगा निगाहों के सामने जिसकी आंख तुमने देखा था, अगर तुझसे ज्यादा खूबसूरत तेरा छोटा भाई है वह उससे प्यार करेगी, उसके साथ भाग जाएगी। तुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई साहब हॉकर है, कोई चादर बेचने वाला है, कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला है, उसके साथ भाग जाएगी। आए दिन ये कहानियां हो रही है, स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर वो दूसरे टीचर के साथ भाग रही है, समाज में जमींदार की बीवी 2 बच्चे की माँ वह दूसरे किसी चौकीदार के साथ भाग रही है। आए दिन इस तरह की खबरें मिल रही है। 4 बच्चे की माँ भाग गई, 5 बच्चे की माँ भाग गई। एक सैयदानी गुजरात में 4 बच्चे की माँ जिसके शौहर के पास कार थी, करोड़ों का बंगला था, मगर सामने वाला टेलर मास्टर जो मजदूर था उसके साथ आते जाते कपड़ा सिलाते हुए उसके साथ भाग गई। सारा शहर सदमे में चूर हो गया। एक सैयद घराने की लड़की जो खुद अपने ही चचा की बेटी थी, यानी शौहर चचा का बेटा है और उसकी बीवी वो चचा की बेटी, 2 भाई के आपस में एक का बेटा एक की बेटी है। खानदान की आबरू मिट्टी में मिला दी। क्योंकि जब औरतों का तेवर खतरनाक होता है, ये जज्बाती ज्यादा होती है, ये सेंटिमेंटल ज्यादा होती है, मर्द के पास अकल होती है, ये जज्बात में बहते नहीं है। औरतें जज्बाती होती हैं। किसी मर्द ने मुंह दिखलाया मुस्कुराता हुआ, मिठाई का डब्बा दे दिया या खुशोने का एक जेवर दिखला दिया, उसी की तरफ माइल हो जाती है। किसी ने लहरा के बात किया, उसी की तरफ माइल हो जाती है। किसी ने उसके पास साफ सब्ज बाग दिखलाया, उसी की तरफ माइल हो जाती है। यह संवेदनशील है, यह जज्बाती होती है और जज्बात में फैसला अक्सर गलत होता है। यही वजह है जज्बाती होने की वजह से। और जज्बात का फायदा दूसरा यह होता है, यह 9 महीने पेट वजन ढोती है फिर भी कोई शिकवा नहीं, और 2 साल दूध पिलाती है फिर भी कोई शिकवा नहीं। यह जज्बाती लगाव बच्चे से होता है कि बच्चे को सीने से लगाती है, उनको करार मिलता है। बच्चे का पीछा पखाना धोती है, उनको सुकून मिलता है। यह जज्बातियत की वजह से है। और बच्चे को हमेशा 24 घंटे सीने पर चिपका के रखती है, यह जज्बात की वजह से है। यह जज्बात का पॉजिटिव पहलू है जिससे हमको फायदा पहुंचता है, और जज्बात का निगेटिव पहलू होता है। वह निगेटिव पहलू कि किसी ने मुस्कुरा के बात किया, और किसी ने लहरा के फोन से बात किया, और किसी ने सब्ज बाग दिखाया, अगर ये उसकी तरफ माइल हो गई तो वहां भी जज्बात का गलत इस्तेमाल होता है। वह जज्बाती हो जाती है। वह नहीं देखता आगे क्या होगा, वह नहीं देखती पीछे क्या होगा, वह नहीं देखती बच्चों का क्या होगा, वह नहीं देखती शौहर का क्या होगा, वह नहीं देखती खानदान का क्या होगा। जज्बात में बहकर वह गलत कदम उठा लेती है। ये कई लाख मुसलमानों की बेटियां जो काफिरों के साथ भाग गई, ये जज्बात में बह गई। प्यार मोहब्बत के
नाम पे जन्नत भूल गई, आखिरत भूल गई, अल्लाह रसूल को भूल गया। जबकि एक मोमिन चाहे 1000 बदकार हो, अगर ईमान सलामत है और ईमान की हालत में मरा है तो बख्शिश की उम्मीद है। चाहे गुनाहों की सजा काट के जाए, चाहे 10-20 साल जहन्नम में जल के जाए, चाहे जैसे भी हो, या अल्लाह फजल फरमाए बगैर जले हुए जन्नत चला जाए, ये तो उम्मीद है जिसके सीने में ईमान है। लेकिन जिसके सीने में ईमान नहीं है, वो चाहे 50 करोड़ की मस्जिद बना दे, चाहे 50 करोड़ कंबल गरीबों में बांट दे, चाहे वह 50 करोड़ चापाकल लगवा दे, चाहे गरीबों को 50 करोड़ बिल्डिंग बना के उसके मुसाफिर खाने बनवा दे, कुछ नहीं होगा। सारी नेकियों का सवाब, उसका फायदा, दुनिया की दौलत बढ़ेगी, दुनिया में मिल जाएगा, आखिरत में इनाम उसको मिलेगा जिसका ईमान सलामत है। ईमान है तो इनाम मिलेगा। अब बताएं कि मेरी जवान बेटियां जो काफिरों के साथ भाग गई, उसी के मजहब को कबूल कर लिया, आखिर वो आखिरत के बारे में क्या सोची? ऐसा तो नहीं कि प्यार मोहब्बत करके भाग गई तो अब ये 1000 साल जिंदा रहेगी। नहीं नहीं, वो तो अक्सर प्यार मोहब्बत में भागने वाली, वह जल्दी ही उसको सजा मिलती है। नहीं देखा, नागपुर के एक मुसलमान फैमिली की बेटी एक गैर मुस्लिम हिंदू ढाबा वाले से मोहब्बत करी, माँ बाप की नाक कटवा दी, समाज की आबरू कटवा दी। यह कौम मुस्लिम है जिस मुसलमान का सारे लोग एक मकान में लगी हुई ईंट के समान होते हैं। जैसे एक मकान में 10,000 ईंट लगी है और 10,000 ईंट, हर ईंट एक दूसरे को पुख्तगी देती है। एक ईंट कमजोर हो गई तो सारा मकान कमजोर हो जाता है। उसी तरह दुनिया का सारा मुसलमान एक मकान के ईंट के समान है। अगर एक शराबी हुआ, एक पापी हुआ, एक बेनमाजी हुआ तो सारा मकान कमजोर हो जाता है। आज जो हम 18 साल शादी हो रही, 38 साल में शादी जवान होने के 20 साल के बाद यह लड़की कहां गई, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं। यह लड़का जवान हुआ 18 साल में, शादी हो रही 48 साल में। यह जवान होने के 20 साल के बाद मुस्तजली किया, इस्लामबाजी किया, जानवर से सोहबत किया, तवाइफ के कोठे पे जाके मुंह काला किया। बाप को फिक्र कहाँ है? बाप को फिक्र है कि माल मिले तब होगी शादी। बाप को फिक्र है 6 फीट की लंबी औरत मिले तब होगी शादी। मुस्तजली किया, इस्लामबाजी किया, जानवर से सोहबत किया, तवाइफ के कोठे पे जाके मुंह काला किया। बाप को फिक्र कहाँ है? बाप को फिक्र है कि माल मिले तब होगी शादी। बाप को फिक्र है 6 फीट की लंबी औरत मिले तब होगी। बाप को फिक्र है खूबसूरत चेहरा मिले तब होगी शादी, या लड़की को नौकरी हो तब मिले तब होगी शादी। चाहे हर महीने उनका बेटा ज़िना करता रहे, इस्लामबाजी करता रहे, मुस्तजली करता रहे, हैंड प्रैक्टिस करता रहे, हस्त मैथुन करता रहे, अपनी जवानी को बुढ़ापे में बदलता रहे, शादी के बाद बीवी के सामने हिजड़ा हो जाए, शादी के बाद बीवी के सामने नामर्द हो जाए, उनकी निगाहों के सामने उनकी बीवी चरवाहे से ज़िना और सोहबत करे और ये हिजड़ा देखता रहे, अपनी कमजोरी को छुपाता रहे। जब ये बीवी के काबिल नहीं होगा तो बीवी को तो नौकर के हवाले करेगा, वो तो किसी हौकर के हवाले करेगा। जब ताकतवर रहेगा तब तो बीवी के काबिल रहेगा। ये तो हस्त मैथुन करके ये नामर्द हो चुका है, हैंड प्रैक्टिस करके नामर्द हो चुका है। उसके पीछे वो माँ बाप का हाथ है, वो शादी में ताखीर करता हो, वो शादी में लेट कर रहा हो। सच कहा मुस्तफा ने, बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, अगर बच्चे जवान हो जाए और शादी में देर हुई और बच्चे का पांव फिसल गया, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझा जाएगा, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझा जाएगा। तो ज़िना करे बेटा जहन्नम में जाओ तुम, ज़िना करे बेटी जहन्नम की आग में जलो तुम। क्यों ऐसा काम करता है? इसलिए मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक खतना हो, अकीका हो, शादी ब्याह हो, मंगनी हो, हिंदुओं को देखकर, मुश्रिकों को देखकर, सिनेमा के एक्टर को देखकर, किसी काफिर को देखकर, किसी यहूदी को देखकर, किसी नसरानी को देखकर, समाज के राजपूत और ब्राह्मण को देखकर, किसी हरिजन को देखकर, किसी डोम को देखकर, किसी चमार को देखकर मत नाचा कूदा कर, मत शादी ब्याह कर, वक्त पे शादी कर ताकि ज़िना घट जाए, निकाह बढ़ जाए। वक्त पे शादी करा ताकि समाज में चोर दरवाजे से ज़िना दाखिल ना हो। शादी कसरत से होने लगे, शादी वक्त पे होने लगे, ऑटोमेटिक ज़िना का खात्मा हो जाएगा, बदनिगाही का खात्मा हो जाएगा, सेहत लुटाई का खात्मा हो जाएगा। मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर, खुशी यहाँ मिलेगी, सेहत यहाँ मिलेगी, राहत यहाँ मिलेगी, इज्जत यहाँ मिलेगी। और सुन्नत पे अमल हुआ तो जैसे मरेगा मुस्तफा की जन्नत हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ताजदारे
मदीना कॉन्फ्रेंस मसलके पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हरगिज़ बमंजिल न ख़ाहत रसीद। मुस्तफ़ा के रास्ते के खिलाफ जो चलेगा वो कभी राह रास्ते पे नहीं पहुंचेगा। आज हमारी सारी मुसीबतें मेरी खरीदी हुई है, ये सारा दर्द मेरा अपना खरीदा हुआ है। कोई शराब पिए फेफड़ा गल जाए, न बोले कि ऐसा क्यों हो गया, वो अपने आप को मुजरिम कर डाले कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। कोई रात के वक्त में बर्तन को खुला हुआ छोड़ दे और उनका बच्चा अपाहिज और पोलियोग्रस्त पैदा हो जाए, वह किसी दूसरे को न कोसे कि ऐसा हो गया, बल्कि वह औरत बोले कि मेरी सुस्ती और गफलत की वजह से ऐसा हुआ है। शाम के वक्त में बच्चों को अपने घर में करने का आदेश मुस्तफा ने दिया है। यानी शाम के वक्त में हजरातुल अर्द की तरह बहुत सारी मखलूक फिरती है जो हमारे बच्चों को तकलीफ पहुंचा सकती है। उस वक्त में अपने बच्चों को अपने घर में ले आ, नमाज के बहाने सारे बच्चों को मुसल्ले पे खड़ा कर दे ताकि बच्चे रहें। डांट डपट करके सिर्फ प्यार मत कर, पेम्परिंग से बच्चे बिगड़ते हैं। यानी ज्यादा नाज नखला करने, चुमा चाटी करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। अभी एक शख्स बता रहा था कर्नाटक में एक औरत के 8 बेटे थे और 8 बेटे मेडिकल अफसर हो गए, 8 बेटे डॉक्टर हो गए। पूछा गया कि आखिर इसके डॉक्टर बनाने में किसका हाथ है, ये कैसे सारे बच्चे तबाही और बर्बादी से बच करके मेहनती बने, पढ़े लिखे और सबके सब डॉक्टर बन गए। तो उनका बेटा बोला इसके पीछे सिर्फ मेरी वालिदा का हाथ है। मेरी माँ के नाम से आज भी मैं काम जाता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मगर माँ का चेहरा देख के सीना मेरा थरथराने लगता है, क्योंकि मेरी माँ की सख्ती थी, मेरी माँ के हाथ का डंडा था जो हम बच्चों को तबाही से बचाया है। अगरचे अक्सर माएँ लाड प्यार करने लगती हैं, स्कूल नहीं जाऊंगा तो माँ बोलती ठीक है मत जाना, वो तो बाप सूरज की गर्मी की तरह रोशनी डालता है और बच्चे को 2-4 तमाचा मारता है तो बच्चा दौड़ता हुआ स्कूल जाता है। उस मार में बाप का प्यार छुपा है। लेकिन लाखों में कोई माँ इस टाइप की होती है जो अपने बच्चों को खाने में खूब प्यार देती है, सीने से लगाती है, लेकिन पढ़ाई के वक्त में कोई ढील और कोई कमजोरी नहीं। अगर वो स्कूल न जाने की बात करे, माँ उसको बिल्कुल सीने पे सब्र का पत्थर रख करके, अगरचे दिल नहीं चाहता कि बच्चों को मारो, मगर बच्चे का मुस्तकबिल न बिगड़े, ये बर्बाद न हो जाए, या चोर डकैत न हो जाए, या खबीस मरदूद न हो जाए, उसको खबासत से बचाने के लिए डंडे का इस्तेमाल करे। कहा कि मेरी माँ है, बाप को तो खेत से फुर्सत नहीं, बाप को तो नौकरी से फुर्सत नहीं, बाप को तो साहब समाज से फुर्सत नहीं, ये मेरी माँ है जिसके डंडे ने हमारे 8 भाइयों को तबाही से बचाया है, मेडिकल ऑफिसर बताया है, ये बनाया है। इसलिए मैं सारी माँ बहन बेटियों से कहूंगा कि तुम अपने बाल बच्चों को ज्यादा चुमा चाटी मत क्या करना। ये बच्चे तो हैं, सीने में तो प्यार है, खाने में प्यार हो, पहनाने में प्यार हो, उसके सर को अपने हाथ से सहलाओ, उनकी खिदमत करके पढ़ाई के मामले में कोई ढील नहीं होनी चाहिए, जबरदस्त सख्ती करें ताकि बच्चा प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, बैरिस्टर बने, बड़ा आलिम दीन बने, बड़ा मुफ्ती बने, फकीह बने। आज डॉक्टर की भी जरूरत है, उससे ज्यादा बड़े फकीह और मुहद्दिस की जरूरत है। ये जो बोलते हैं मदरसे का बच्चा ज्यादा पैदा हो गया, ये हर हमेशा दस्तारबंदी हो रही है, ये हजारों लाखों बच्चे पढ़ के क्या करेंगे, वो सब के सब वो है जिस तरह मैट्रिक के एग्जाम में 5 लाख बच्चे बैठ जाते हैं, उस 5 लाख में से 2-4 हजार ही ऐसे होते हैं जो बच्चे करीम होते हैं। ये बाकी सबके सब ये भेड़ों की भीड़ है जिसको लिखना तक नहीं आता है। तो साथ इंटरव्यू में 100 बच्चे का सिलेक्शन करना है, 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया है, अब साहब 100 में से छांटना है, तो अब आप समझ सकते हैं कि सारे के सारे छट जाते हैं, 100 बच्चे भी नहीं मिल पाते हैं। करीम लोग कम है, भीड़ लगी हुई है ज्यादा, डिग्री धारी की भीड़ लगी हुई है। अलबत्ता अंग्रेजी का कीड़ा, मैथ का कीड़ा, साइंस का कीड़ा, जो आईएएस ऑफिसर बने, मेडिकल में एग्जाम निकाले, ये बहुत कम मिलेंगे। उसी तरह मदरसे में भी ये दाढ़ी वालों की भीड़ है, पगड़ी वालों की भीड़ है, जूता चप्पल वालों की भीड़ है, फातिहा पढ़ने वाले की भीड़ है, मिलाद पढ़ने वाले की भीड़ है, अनाउंसरी करने वाले की भीड़ है, और साहब नात पढ़ने वाले की भीड़ है। मगर पुराने पाक को जबरदस्त ढंग से हरमैन के लहजे में पढ़ने वाले खाल मिलते हैं, जबरदस्त मुदर्रिस जो बच्चों को पढ़ा सके, दरसगाह में बैठकर बुखारी शरीफ तक नहव सर्फ और सारे उलूम मंतिक फलसफा पढ़ा सके, ऐसे लोग कम मिलते हैं। मुदर्रिस की जरूरत है, 20,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, हमें ऐसा मुदर्रिस चाहिए जो बुखारी शरीफ तक सारी किताबें पढ़ा दे। कोई सामने नहीं आता। मुअज्जिन की जरूरत है, 50 लोग आ जाते हैं, क्योंकि मुअज्जिन बनना, अजान देना आसान काम है, और किताब वही पढ़ाएगा जो पढ़ने के जमाने में 10 साल तक जबरदस्त ढंग से 8 घंटे डेली पढ़ा हो। यहाँ तो 20 साल पढ़ने के बावजूद भी एक जुमला अरबी नहीं आती है, एक जुमला उर्दू का नहीं आता है, इस्लामी तारीख मालूम नहीं है, वो तो स्कूल का पढ़ा हुआ जो उर्दू का लिटरेचर से एमए किया है, उसको मालूम है जंगे बदर का पस मंजर क्या है, जंगे ओहद का पस मंजर क्या है, जंगे यरमुक का पस मंजर क्या है, जंगे कादसिया का
का पस मंजर क्या है, इस्लामिक हिस्ट्री उसे मालूम है। उन्होंने पीएचडी डिग्री हासिल की है, वह स्कूल का उर्दू का टीचर है। और ये मौलवी साहब जुमा के दिन आधा घंटा खड़ा हुए मस्जिद में, तो आधा घंटा खिताब करना है। जलसे में तो कोई उठ के भाग रहा है, कोई घर जा रहा है, मगर जुमा का जो प्लेटफॉर्म है वह सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहां कोई भागना नहीं है, वहां तो नमाज पढ़ने के बाद ही सबको जाना है। अब वहां आम हो या इमली हो, जो सुनाना है सबको तो सुनना ही है। तो अगर वहां पे कोई आ जाए या आधा घंटे की तकरीर करने के लिए, अब वहां एक कहानी कह रहा है, अब 15 मिनट तक नात पढ़ रहा है और फिर उसके बाद एक कहानी बोल रहा है, तो सामने जो अदीब बैठा है, सामने जो प्रोफेसर बैठा है, सामने जो पीएचडी डिग्री होल्डर बैठा है, सामने जो उर्दू जबान से एमए करने वाला बैठा है, स्कूल का प्रोफेसर बैठा है, वो क्या समझेगा इस मौलवी के बारे में? ये जाहिल होते हैं, इसको ना उर्दू अच्छी आती है, ना इस्लामिक मालूमात की ज्यादा गहराई इसके पास है। ये करामत बयान कर रहा, जबकि आधा घंटा का टाइम है, इसमें तो कुरान पाक की 2 आयत पढ़ के सुना देता, आधा घंटा का टाइम ऐसे निकल जाता। हुजूर की एक हदीस पढ़ा देता, सुना देता, तो आधा घंटा का टाइम ऐसे ही निकल जाता। लेकिन ये आधा घंटे को भी आधी नात और आधी एक कहानी सुनाने का नजर कर देता है। तो एक मौलवी की क्या इज्जत होगी, क्योंकि ये मौलवी खुद तारीख नहीं जानता। क्या तारीख बताएगा? ये खुद इस्लामी मालूमात की गहराई में नहीं पड़ा है। ये तो सिर्फ कुरान खानी किया है, 10 पैसे कमाया है, अपना कपड़ा बदला है, टोपी खरीदा है, जूता खरीदा है। मौलाना ढेर है? नहीं है मौलाना ढेर। काम का आदमी जिस तरह स्कूल कॉलेज में करोड़ों की भीड़ में चंद मुट्ठी भर लोग करीब है, उसी तरह मदरसे में भी हजारों की भीड़ में मुट्ठी भर लोग हैं जो करीब होते हैं। आज मस्जिदों का इमाम जबरदस्त बासलाहियत होना जरूरी है, चाहे देहात हो या शहर की मस्जिद हो। इमाम मालूमात का खनी होना चाहिए, चाहे गांव की मस्जिद क्यों ना हो, उसमें भी कोई पढ़ा लिखा आदमी जाता है, स्कूल का टीचर जाता है और पढ़े लिखे लोग जाते हैं। अगर वहां का इमाम भी ओल जुलूल करने वाला दिन भर मोबाइल चलाए और जुमा से पहले एक कहानी सुन लिया नेट में, उसी को बयान कर दिया, तो फिर वो प्रोफेसर मायूस हो जाएगा। हमारा इमाम बेचारा बेसहारा है, लाचार है, गरीब का बच्चा है, पढ़ा लिखा सही से नहीं है, वो 500 रुपए 5000 रुपए कमा करके बाल बच्चों को और घर वालों को पाल रहा है। आलिम नाइबे पैगंबर होता है, नाइबे पैगंबर वो होगा जिसके पास इल्मी धमक होगी, ताकि इंजीनियर भी उसके इल्म के सामने उसकी दस्तबुस्ती करने लगे और डॉक्टर भी उनके इल्मी धमक के सामने उसको अपना रहनुमा तस्लीम करे। इसलिए करीम लोग कम है। जो मानदार आगे आ जाओ, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनने के बाद उतना नहीं कमाएगा जितना मौलाना बनने के बाद कमाएगा और इज्जत कमाएगा। डीएम बनने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट तक तू महदूद रह जाएगा, लेकिन अगर तू एक अच्छा करीम आलिम बना, मुत्तकी आलिम बना, तो जिस तरह हिंदुस्तान में कौन कहां का डीएम है कोई नहीं जानता, लेकिन एक ताजुश शरिया है जिसको सारी दुनिया जान रही है, सारा जहान जान रहा है। अमेरिका के लोग जानते हैं ताजुश शरिया कौन है, मलेशिया जानता है ताजुश शरिया कौन है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स के लोग जानते हैं ताजुश शरिया कौन है। यहाँ तो 5 आदमी मेरा दोस्त नहीं मिलता, और यहाँ 10 करोड़ लोग कमोबेश जिसके हाथ पर हाथ रखकर अपना मजहबी रहनुमा माना हो, अपना पीर माना हो, अपना मुर्शिद माना हो, नहीं मिलता कोई। खोज ले जो डीएम जो इज्जत ताजुश शरिया को अल्लाह ने दी, वो किसी डीएम के पास है, किसी मंत्री के पास है, किसी प्रधानमंत्री के पास है। अमेरिका का ट्रंप, हिंदुस्तान के मोदी सब महवे हैरत हो गए जब ताजुश शरिया के जनाजे में 50 से ज्यादा ममालिक के 1 करोड़ के करीब लोग बरेली में जमा हो गए, तो दुनिया दंग रह गई। जो बंदा व्हाट्सएप से अलग रहा, यूट्यूब से अलग रहा, फेसबुक से अलग रहा, या तो शोहरत पाने के फेसबुक चलाने वाला, 24 घंटे इंटरनेट से जुड़ा रहने वाला, 24 घंटे ऑनलाइन रहने वाला, इसको तो पड़ोसी नहीं जानता। जो सारी जिंदगी फेसबुक से अलग रहा, व्हाट्सएप से अलग रहा, आज वो फकीर 50 से ज्यादा ममालिक के 1 करोड़ लोग उनके जनाजे के आखिरी जुलूस में शरीक हो गए। अब लोगों ने मान लिया कि मादियत की चमक दमक और है, रूहानियत की धमक और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत। मादियत मटेरियलिज्म की धमक और है, ये रूहानियत की धमक और है। आज ताजुश शरिया का शहजादा अल्लामा अज़्ज़त रज़ा खां, अभी मैं लगातार 3 दिन सुर के साथ था, उतरौला में, रुदौली में, फैजाबाद में, हजारों का मजमा, यानी जो जलसा 50 साल की तैयारी के बाद न होता हो, इस तरह का जलसा हमारे बिहार में पिछले बार में 10 दिन का उनका प्रोग्राम था। हर जलसे में 50,000, कहीं 10,000, कहीं 1 लाख के करीब, इतनी बड़ी भीड़। यानी जो 80 साल की मेहनतों के बाद उतनी इज्जत और पजीराई जिसकी नहीं होती, वह ताजुश शरिया की करामत करके अल्लामा अज़्ज़त रज़ा ने जो आज हिंदुस्तान को असक पे छाया है, वह इज्जत उनके हिस्से में आ रही है। तो अपने बच्चों को डीएम बनाने से पहले अच्छा आलिम बना दे, उसको अच्छा इमाम बना दे। दुनिया में अगर डीएम बन भी
किया तो नौकरी करेगा, 30 साल बूढ़ा होने के बाद, रिटायर करने के बाद मौत का इंतजार करेगा, तो फिर मरने के बाद सब बराबर है। जिस तरह कोई एसी डब्बा से सफर करे या कोई चालू डब्बा से सफर करे, अब बरेली से दिल्ली जाए तो भले ही यहाँ एसी डब्बा टंडल डब्बा है, वह दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े होने के बाद वो एसी वाले का भी वही हाल है, पसीने में शराबोर, और जनरल डब्बे वाले का भी वही हाल है। अब वहां उस स्टेशन पे दोनों खड़े हैं। उसी तरीके से चाहे आप डीएम बन के हलवा रोटी खा के मारा हो, चाहे मजदूरी करके मारा हो, दोनों मैदान महशर में एक सफ में खड़े हैं। ये बता दे दुनिया में तू कैसे राज जिया, कहां से माल कमाया, कहां खर्च किया, जवानी किस काम में लगाया, रात कैसे गुजारी, दिन कैसे गुजारा, जवानी कैसे गुजारी, बुढ़ापा कैसे गुजारा, तुमने माल कहां से कमाया, किस रास्ते में खर्च किया, तुमने अपने इल्म पर कितना अमल किया। ये 4 सवाल का जवाब जब तक बंदा देगा नहीं, अपनी जगह से हट नहीं पाएगा, तो फिर वहां पर एहसास पैदा होगा कि डीएम में 30 साल मेहनत किया, 30 साल नौकरी करी, 60 साल चले गए, थोड़ा सा मकान बनाया, गाड़ी खरीदी, अब यहाँ तो खरबों साल रहना है, आग में तो आग में, बाग में तो बाग में। ये डीएम बना, फिजिक्स पढ़ा, और सुभान रब्बियल आला कहना नहीं आया, सुभान रब्बियल अजीम कहना नहीं आया, सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आया, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा कायदे से पढ़ना नहीं आया, तहियात नहीं आया, दुआए कुनूत याद नहीं आई, दुरूद इब्राहिमी याद नहीं आया, आयतुल कुर्सी ठीक से नहीं पढ़ा, दुआए कुनूत ठीक से याद नहीं है। वो डीएम बनना किस काम का जो दुआए कुनूत याद ना रहे, सूरह फातिहा ठीक से याद ना रहे। तब पता चलेगा कि डीएम ना बनते चरवाहा बन जाते, मगर नमाज दुरुस्त रहती, रोजा दुरुस्त रहता, ईमान दुरुस्त रहता, तो आज डीएम बन रहा तो 30 साल कमाया खाया मर गया। अब तो मरने के बाद वहां आया हो जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। कान मिक़दार हो 50,000 सना, तो असल इज्जत वहां की, असल जिल्लत वहां की, असल आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। इसलिए अगर वहां जाना ही है, मुंह दिखाना ही है, जन्नती जहन्नमी बनना ही है, तो क्यों दुनिया के सुख चैन पाने के लिए 18 घंटे तक स्टडी करेगा। अगर स्टडी करेगा भी तो दुनिया में खुशहाल रहे, उसी में से 1 घंटा निकाल के वो हदीस पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, नमाज की पाबंदी करे, ताकि डीएम भी बन जाए और नमाजी भी बन जाए, और डीएम भी बन जाए, आलिम दीन भी बन जाए, इंजीनियर भी बन जाए, आलिम भी बन जाए। इंजीनियर और आलिम अगर दोनों बना, जो सिर्फ मौलवी है छोटा पढ़ा लिखा, उससे उतना बड़ा काम ना होगा जितना इंजीनियर बनने के बाद होगा, डॉक्टर बनने के बाद होगा। अगर तुमने अपने बच्चों को आलिम के पास ले गया, मदरसे में 1 घंटा पढ़ाया और रोजाना आधा घंटा हदीस पढ़ा, तो वो सिर्फ डीएम बन के काफिर नहीं बनेगा, वह हिंदुइज्म नहीं कबूल करेगा, बल्कि डीएम के दफ्तर को इस्लाम की तबलीग का मरकज बना देगा, हर आने वाले लोगों तक इस्लाम पहुंचाएगा। तो मस्जिद में नमाज पढ़ाने का अपना अलग मकाम है, और स्कूल और डीएम के दफ्तर में बैठकर मुस्तफा के मजहब की तबलीग करना और काम है। तो जो काम एक गरीब मौसी नहीं कर पाएगा, वह काम एक मालदार टीचर कर पाएगा, मालदार डीएम कर पाएगा। इसलिए अपने मालदारों सामने आ जाओ, अपने बच्चों को आली बनाओ, ताकि बेलौसों के दिल की खिदमत करें। फिर देखना यहाँ दस्तबोसी होगी, यहाँ कदम बोसी होगी, यहाँ पेशानी बोसी होगी, और जब मरेगा तो फिर कब्र पे जानवर नहीं चलेगा, वहाँ गिरगिट नहीं रहेगा। अगर मुत्तकी बन के वली बन के मरा तो कब्र पे चादर चढ़ेगी, कब्र पे फूल चढ़ेगा, हाजिरी की हाजिरी होगी, फातिहा पढ़ी जाएगी। ऐसी जिंदगी मत गुजार कि अरबपति बन के रहे, अब मरे तो कब्र पे जानवर पखाना कर रहा है। ऐसी जिंदगी गुजार कि मर जाए तो अपना बेटा रहे ना रहे, हजारों रूहानी बेटा मेरी कब्र पे आए, फातिहा पढ़े, मेरी बख्शिश की दुआ करे। ये काम वो करता है, उसके लिए होता है जो जीता है अपने लिए, जो मरता है अपने लिए, जो जीता है जमीन के लिए, जो जीता है दुकान के लिए, तो उसका बच्चा भी उसको भूल जाता है। और जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए, जो जीता है दीन के लिए, दीन की तबलीग के लिए, पैदा हुआ गौसे आजम ईरान में, चले आए बगदाद दिन की खिदमत करने के लिए, पैदा हुए गरीब नवाज ईरान में, चले आए हिंदुस्तान दिन की खिदमत करने के लिए, वतन को छोड़ा अल्लाह के लिए, रात की नींद कुर्बान की अल्लाह के लिए। तब अल्लाह ने वो इज्जतें दे दी कि उनके इंतकाल के 800 साल हो गए। करोड़ों आदमी है जो नाम के साथ लफ्ज़ कादरी जोड़े हुआ है, लफ्ज़ चिश्ती जोड़े हुआ है, वो अकेला था मोइनुद्दीन, या लाखों चिश्ती है, अकेला था अब्दुल कादिर जिलानी, यहाँ करोड़ों कादरी मौजूद है। ये अल्लाह ने इज्जत दी है उनकी दीनी खिदमत के बदले में। अब तेरा अपना बेटा रहे न रहे, लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनके दिल में तेरी इज्जत डाल दी जाएगी। वो लोग आएंगे, फातिहा पढ़ेंगे और तुम्हारी बख्शिश की दुआ करेंगे, तुम्हारे दर्जात की बुलंदी की दुआ करेंगे। तो जो मर गया बाल बच्चों के लिए, उनका बच्चा उसको भूल जाता है, और जो जिंदा रहा रब के लिए और मरा रब के लिए, करोड़ों ज़बान पे अल्लाह
उसका जिक्र जारी फरमा देता है। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए डेडिकेट कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, अल्लाह उसे मकबूलियत देता है। आला हजरत मालदार घराने में पैदा हुए थे, लेकिन आपने देखा दौलत नहीं बढ़ाई। जमीन जो थी बाप दादे से मिली थी, जो कि ये लोग अफगानिस्तान के कबीले परहेज के पठान थे, वहां से चल के लाहौर आए। लाहौर का शीश महल आज तक उनके